बड़ी खबर मिल रही है। साध्वी प्रज्ञा भोपाल पहुंच चुकी है। मालेगांव ब्लास्ट में बरी होने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची है साध्वी प्रज्ञा। एनआईए कोर्ट ने ब्लास्ट मामले में बरी किया है और अब भोपाल पहुंच चुकी है साध्वी प्रज्ञा। पूर्व सांसद भी रही है मध्य प्रदेश की और ऐसे में ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। साध्वी प्रज्ञा भोपाल पहुंच चुकी है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है और उसके बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुकी है साध्वी प्रज्ञा। 2008 में मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था उस मामले में आरोपी बनाया गया था साध्वी प्रज्ञा को और आखिरकार आपको बता दें कि 17 साल के बाद एनआईए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है और उसके बाद अब साध्वी प्रज्ञा भोपाल पहुंच चुकी हैं। कल उनका पहला रिएक्शन भी सामने आया था। एक्स पर भी पोस्ट किया था उन्होंने और कहा था कि विधर्मियों का मुंह काला हुआ है और जो देशभक्त है उनका बोलबाला हुआ है। सनातन और हिंदुत्व की विजय हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बयान भी दिए थे। उन्होंने कई सारी बातें कही थी और एनआईए के खिलाफ भी बहुत सारी बातें कही थी। आपको बता दें कि लगातार उन पर कार्रवाई हो रही थी, लगातार जांच पड़ताल चल रही थी इस मामले में और 17 साल के बाद एनआईए कोर्ट ने ब्लास्ट मामले में उन्हें बरी किया है। मालेगांव में 2008 में ब्लास्ट हुआ था और इस मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया एनआईए कोर्ट ने और इसके बाद अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा का रिएक्शन भी सामने आया था और अब साध्वी प्रज्ञा भोपाल पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी विवेक राणा एयरपोर्ट पर मौजूद है। विवेक, तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा कि किस तरह का माहौल एयरपोर्ट पर साध्वी प्रज्ञा के पहुंचने के बाद। बिल्कुल, फैसला आने के बाद अब साध्वी प्रज्ञा सिंह जो ठाकुर है वह राजधानी भोपाल के जो राजा भोज एयरपोर्ट जो है वह पहुंच चुकी हैं और कुछ देर बाद बाहर निकलेगी। आप तस्वीर देख सकते हैं, जो तैयारी है वह हो चुकी है और जो समर्थक हैं उनके वो यहाँ पर मौजूद है। पूरा जो जोश है वो पूरी तरह दिखाई दे रहा है। उनसे भी बात करते हैं। भैया, दीदी आ रही हैं, एक बड़ा फैसला आया है। दीदी, हमें लग रहा है कि कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है। जो कांग्रेस की एक साजिश थी हिंदुओं को भगवा के नाम पे बदनाम करने की, उस दीदी के पक्ष में जो फैसला आया है उससे देश के 140 करोड़ हिंदुओं के पक्ष का फैसला मैं ऐसे मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आ रही है। दीदी आ रही हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो मालेगांव बम ब्लास्ट का जो केस 17 सालों से चल रहा था उसका फैसला आने के बाद पहली बार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आप तस्वीर देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल पहुंची है। एयरपोर्ट में जो समर्थक है वो उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहा है। एक जो उत्साह है वो कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। साथ ही यदि बात की जाए मालेगांव बम ब्लास्ट के केस की, तो जिस प्रकार से 17 सालों से लगातार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की यदि बात करें तो कई मामलों को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि तो देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा दे। भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुकी है साध्वी प्रज्ञा और देखिए किस तरह से वहां पर जो उनके समर्थक हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। समर्थकों में था, इसलिए जीत होनी ही थी। सत्यमेव जयते, ये मैं पहले भी बोली थी और वह सिद्ध हुआ। विधर्मियों के, देशद्रोहियों के मुंह काले हुए हैं, उनको जवाब मिला है और देश हमेशा धर्म और सत्य के साथ है और ये रहेगा। नो आगे बढ़ाइए अभी पुलिस रोके हुए हैं। चलिए। तो देखिए साध्वी प्रज्ञा अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुकी है। 2019 में भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को भी हराया था इन्होंने। भोपाल की पूर्व सांसद रही है साध्वी प्रज्ञा और अब यहां पहुंच चुकी है और हमारे सहयोगी विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, साध्वी प्रज्ञा जब पहुंची हैं तो अब किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? समर्थकों की भीड़ भी नजर आ रही है तस्वीरों। आरोप लगाए जा रहे थे तमाम जो आरोप लेकर भी उनका साफ तौर पे कहना है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक खुशी है, एक जोश है, वो लगातार उनकी दिखाई दे रही है। प्लीज। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो समर्थक है वो किस प्रकार से उनसे चर्चा कर दीदी भगवा इधर आ जाइए।
कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का स्वागत किया जा रहा है और अब वो यहाँ से एयरपोर्ट से सीधे जो अपने बंगले हैं वह जाती हुई दिखाई दे रही हैं। शायद है कि सबसे पहले वह अपने बंगले। दीदी बात करें तो उमा भारती से आप मुलाकात करेंगी क्या? वहाँ चलते हैं ना सब बंगले पे, वहाँ बंगले पे चलो, बंगले पे। मेरी भोपाल की जनता ने मुझे जिताया था और भोपाल की जनता मेरे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है। ये हिंदुत्व की और धर्म की विजय है, भगवा की विजय है और सत्यमेव जयते, ये जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है ये सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं, उनको समाज ने, देश ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है एकदम स्पष्ट निर्णय है और वह उनके मुंह पर विरोधियों और भगवा को आतंकवाद कहने वालों के ऊपर तमाचा है। ये पहले भी भगवा और हिंदू आतंकवाद कहते थे, ये अभी जो चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस ही हैं। बिल्कुल दबाव बनाया था और दबाव में लेकिन मैं आई नहीं और मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, झूठा नाम नहीं लिया। जो वो कहलवाने थे, झूठा प्रचार कर रहे थे, मैंने नहीं किया और इसलिए मुझे इतना टॉर्चर किया गया था। अच्छा, ये जो आपने झेला, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग चलो। तस्वीर देख सकते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जो राजा भोज एयरपोर्ट पहुंची हैं और राजा भोज एयरपोर्ट के बाद वो सीधे अपने निवास जाती हुई दिखाई देगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और लगातार यदि बात की जाए मीडिया से तो मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि 17 साल उन्होंने प्रताड़ना झेली है और आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो समर्थक हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। दीदी उमा भारती की बात करें तो आप उनसे मुलाकात करेंगी? ऐसे नहीं, इधर ऐसे नहीं। कड़ी सुरक्षा के बीच में यानी बात की जाए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। दीदी आप बिल्कुल दीदी आप उमा भारती जी से मुलाकात करेंगी क्या? बिल्कुल आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है, कड़ी सुरक्षा है क्योंकि फैसला आया और फैसले आने के बाद वो यहाँ पहुंची है और लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि भगवा आतंक का जो शब्द है वह कांग्रेस ने दिया था और कांग्रेस को करारा जो जवाब है वह मिलता हुआ दिखाई दिया है। भारत माता की जय हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीधे वो बंगले निकलेंगी, सीधे बंगले यहाँ से निकलेंगी। साथ ही यदि तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगी। बिल्कुल आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ से सीधे निकलने वाली हैं क्योंकि पहली बार मालेगांव बम ब्लास्ट का जब पूरा मामला आया था, फैसला आया है, उसके बाद वो यहाँ पहली बार राजधानी भोपाल पहुंची हैं और पहुंचने के बाद जो समर्थक है वह लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं जोर से और एक जो उत्साह है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो काफिला है वह निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से निकल रही है। बिल्कुल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सीधे बंगले जाएंगी, वहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, समर्थकों से मुलाकात करेंगी और यदि बात करें तो एक जोश है, एक उत्साह साफ। दीदी यदि बात करें भगवा नहीं है, भगवा कभी बिल्कुल तो देखिए विवेक तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और देखिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहुंच चुकी है राजा भोज एयरपोर्ट और वहां से अब रवाना भी हो गई, अपने बंगले के लिए निकल चुकी हैं। समर्थकों का सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ था और सभी जो समर्थक हैं वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने कहा हिंदुत्व की जीत हुई है, उन्होंने कहा भगवा की जीत हुई है और सत्यमेव जयते अब सिद्ध हुआ है, ये भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई
है कि दबाव बनाकर कई नाम बुलवाने की कोशिश हुई, लेकिन मैंने नाम नहीं लिए, मुझ पर प्रेशर बनाया गया और इसी के साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवा आतंक जैसे शब्द का इस्तेमाल कांग्रेसियों ने किया था और कांग्रेस ने यह शब्द दिया था, ऐसे में भगवा को बदनाम करने की कोशिश थी। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से देखिए जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहुंच चुकी है भोपाल, सत्यमेव जयते ये कहा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने। विधर्मियों की हार हुई, एक बार फिर से वो ये दोहराती नजर आई है, पूरा देश हमारे साथ है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ये भी कहा है। और भोपाल से पूर्व सांसद भी रही हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता उनके समर्थक वो पहुंचे हुए नजर आए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने 17 साल के बाद उन्हें बरी किया है और ऐसे में कई बड़ी बातें उन्होंने भोपाल पहुंचने के साथ ही कही है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश हमारे साथ है, पूरे देश का समर्थन मिल रहा है, हिंदुओं की जीत हुई। आप एक बार सुनिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जब भोपाल एयरपोर्ट पहुंची तो उन्होंने क्या कहा। जो सुनिश्चित थी, क्योंकि धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था, इसलिए यह जीत होनी ही थी। सत्यमेव जयते ये मैं पहले भी बोली थी और वह सिद्ध हुआ। के देशद्रोहियों के मुंह काले हुए हैं, उनको जवाब मिला है और देश हमेशा धर्म और सत्य के साथ है और ये रहेगा। तो सुना आपने कि किस तरह कह रही है कि विधर्मियों की हार हुई है, उनका मुंह काला हुआ है, देश हमेशा सत्य के साथ है, हिंदुओं के साथ है और हिंदुत्व की जीत हुई है, विजय हुई है उनकी और उन्होंने इसे भगवा की जीत भी बताया। साथ ही साथ कई बड़ी बातें उन्होंने कही। लगातार वो जैसे इस मामले में बरी हुई है कांग्रेस पर खूब निशाने साध रही है। उनकी पहली प्रतिक्रिया जब आई थी तब भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके यही कहा था। कल भी उनके बयान में आपने सुना होगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कांग्रेस ने ये भगवा आतंक जैसे शब्द का इजाद किया था और अब एक बार फिर से वो कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आई है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से पूर्व सांसद हैं और मालेगांव ब्लास्ट मामले में अब एनआईए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। एक बड़ी राहत उन्हें मिली है और भोपाल पहुंच चुकी हैं वो।